Hello everyone, my name is Komal, your English teacher, and today we'll be thinking about the text questions of chapter number 7, Madam Rides the Bus. इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक किया और उससे पहले 4 पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे वल्ली अपनी बस राइड को एंजॉय करती है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है, प्लान करती है एंड फाइनली उन्हीं के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट एंड ये एक तरीके से आपका सेकेंड रिविजन हो रहा है इस चैप्टर का, क्योंकि ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में जैसे मैंने आपको बताया था हमने पूरा समरी कवर कर लिया था चैप्टर का। एंड सिमिलरली इन क्वेश्चंस में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर लें। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? Find the words and phrases in the story that tell you this. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी और ऐसे कौन से वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं हमारे चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, विच एक्चुअली टेल अस, वो ऐसे वर्ड्स कौन से हैं जो हमें ये बताते हैं कि वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो जल्दी से आंसर देखते हैं और की पॉइंट्स को भी हाईलाइट करेंगे। वल्लीज deepest desire was to take a ride on the bus that she saw every day from her house. तो वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी बच्चों? उसकी डीपेस्ट डिजायर थी टू टेक अ राइड, टू एंजॉय अ राइड ऑन द बस विच यू यूज टू ऑब्जर्व, विच यू यूज टू लुक एट एवरी डे। एक वो बस थी जिसको वो रोज देखती थी, उसी बस में उसको क्या करना था, एक बस राइड करना था। दैट वाज हर डीपेस्ट डिजायर। अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं? देखो यहाँ पर तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि मैंने ये चीजों को पॉइंट्स में नहीं लिखा। वी नेवर राइट इन पॉइंट्स, नेवर नेवर। इंग्लिश में एक रूल बना लो कि यू विल नॉट राइट एनीथिंग इन पॉइंट्स। कुछ भी चीज पॉइंट में नहीं लिखनी है। ये फ्रेजेस और वर्ड्स को मैं 1 2 3 4 करके लिख सकती थी, बट दैट वुड बी अ रॉन्ग मेथड टू सिंपली राइट इट इन दी पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिखना है। पूरे लिटरेचर में, पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, लेटर ऑफ इंक्वायरी, जिसमें आप बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हो 3-4 चीजों की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अदर देन दैट यू हैव टू स्टिक टू द पैराग्राफ फॉर्म ऑफ राइटिंग। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं? सबसे पहला है that an overwhelming desire, source of unending joy, stare wistfully, kindle in her longings, ड्रीम्स एंड होप्स। ये सारे के सारे जो फ्रेजेस हैं ये बस राइड से रिलेटेड है। जब वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी, जब वो लोगों को, पैसेंजर्स को देख रही थी, गेटिंग ऑन द बस, ऑफ द बस, द वे देयर faces would get enlightened up being in that bus, enjoying the bus ride. So all these phrases tell us about Valli's, utmost desire, unending source of joy. Okay, chalo, let us move to the next one. How did Valli plan her bus ride? What did she find about the bus? And how did she save up the fare? काफी लंबा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें पूछी गई है कि वल्ली ने कैसे प्लान किया अपनी बस राइड, और उसने क्या पता किया बस के बारे में, और उसने पैसे कैसे सेव किए। क्या पता किया, कैसे पता किया और कैसे पैसे सेव किए। These are the 3 part of the question. Very first is Valli carefully planned her bus ride by listening to the conversations between her neighbors and the people who regularly use the bus. So सबसे पहले she collected the information. इंफॉर्मेशन कैसे निकाली? कॉन्वर्जेशंस पे ईव्सड्रॉप किया, कान लगाए, बातें सुनी, लोगों की, पैसेंजर्स की सुनी और जनरली अपने नेबर्स की बातें सुनी जो उस बस में यूजुअली राइड करते थे। सो दिस वे शी वाज एबल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. She even asked discreet questions about the bus service, and she selected few people, and from those few people she asked very selective, intelligent questions, the questions which were actually demanding a lot of information about the bus. तो वो questions उसने उन लोगों से पूछे and finally, उसने एक अच्छा खासा blueprint, एक अच्छा खासा information collect कर लिया था about the bus ride.
शी लर्न दैट अब क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था कि 6 टाउन क्या है, 6 मील दूर है, बस का फेयर 30 पैसे होगा एक वे, एंड इट विल टेक 45 मिनट्स टू रीच। मतलब ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आई थिंक मैं 4th टाइम पढ़ा रही हूँ आपको कि 6 माइल दूर था टाउन, एक तरफ से 30 पैसे लगते हैं, बस यहाँ से 45 मिनट लेगी, वहाँ 15 मिनट रुकेगी और वापस 45 मिनट में आ जाएगी। ओके, and returned without getting off. So she needed to save up 60 पैसे for the round trip. और after collecting the information, plan उसके पास ready था, लेकिन सबसे बड़ा hurdle था उस plan में, that was 60 पैसे fare, because Valli was not very rich. She never had a lot of money. So every stray coin that came her way, she started saving up that amount. 60 पैसे उसने कैसे collect किए? To save this amount, she resisted buying peppermints, toys, or even a ride on the merry-go-round at the village fair. और इस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसने पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स, इन सब चीजों को खरीदना बंद कर दिया. एंड ऑल्सो she, when she actually was there at the village fair, the बच्चे बड़ा ही merry go round enjoy कर रहे थे मजे से, but Valli did not enjoy it because she was resolute enough to save up money for the bus ride. Her trip was a secret adventure planned without her parents' knowledge. Very good line. कि उसका जो पूरा का पूरा bus ride था, it was a secret adventure. She didn't want to tell about this to anyone. She wanted to plan it, execute everything she wanted to do on her own. And that is why it was a secret kept from her parents. ठीक है, अब देखो next question पे आते हैं. What kind of a person is Valli? यहाँ पे वली के कैरेक्टर स्केच का बारे में पूछा जा रहा है. टू आंसर दिस क्वेश्चन, पिक आउट फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द वर्ड्स यू फिल इन आर द क्लूज टू योर आंसर. बेसिकली आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स, एंड इट इज वेरी, मतलब आपको चैप्टर की लाइन्स को ही उठा के फिल करना है. चलो जल्दी से शुरू करते हैं. सो वल्ली वॉज अ कॉन्फिडेंट 8-year-old गर्ल. सो सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लिखा है वो है कॉन्फिडेंट, फिर 8-year-old गर्ल है, ठीक है, who believed that her age was not a limiting factor. who very good line I must say. जिसे लगता था कि age is just a number. Even if she is very young, she's just 8-year-old, she knew that she can achieve, she can, do things, beyond the potential of 8 years old, beyond the potential of the little ones. So she understood that it's not a limiting factor. She could do whatever she wants. And for her to travel alone in the bus to the town, and for her, what was that limiting factor? That, we generally tell children, the little children, should not go out alone, they should not travel alone. But Valli actually converted this restriction into an opportunity, and she went and enjoyed a bus ride. She considered herself to be a grown-up person and also acted like one. और वो खुद को क्या कंसिडर करती थी? वो अपने आप को एक ग्रोन अप पर्सन समझती थी. उसे लगता था कि आई एम एन एडल्ट, आई एम नॉट अ चाइल्ड, एंड दैट इज व्हाई शी वेंट एंड एंजॉयड अ bus ride. And it was not like she just felt like a grown up, she also behaved like a grown up throughout her bus ride. So this is what we get to know about Valli from the chapter. There are more characteristics that you may associate with Valli's, that you feel that yes, Valli's character has this feature, that feature, so you might associate it with that. But now, for now, we are writing this much only. आप इसमें और points add कर सकते हो. चलो fill in the blanks करते हैं. सबसे पहला है stop the bus and a tiny hand was raised commandingly. ये हम लोगों ने अगर तुमने चैप्टर में देखा होगा तो एग्जैक्ट यही लाइन है कि कमांडिंगली छोटे से हाथ ने बस को रोका. नेक्स्ट, यस आई सिंपली, अब यस यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम चैप्टर की लाइन है, उसमें वली ने कहा था हाँ simply I just have to go to the town. And she was still standing outside the bus when conductor was asking, Are, are you going to travel? Where are your adults? Like, are you going to travel all alone? She said, no, I simply need to get on the bus and I want to have a bus ride. Okay, so this is the same line from the chapter.
Next, there's nobody here. ये तो शायद मैं बोलूंगी भी नहीं, इधर देखूंगी भी नहीं, तो भी हम सबको पता है. साफ उसने बोला था there is nobody who is a child here. ये तो लाइन उसने वली ने इतनी बार बोली है कि शायद हम नींदों में भी वली के इस कैरेक्टरिस्टिक्स को तो बहुत जल्दी से याद कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट. Never mind, she said. I can get on by myself. Do you remember when she said, I simply have to go to the town? So conductor extended the hand of help to Valli. That it's okay, little one. Come, I will help you to get on the bus. But she was a grown-up lady. She felt very confident and she knew that she wanted to do everything on her own. So what she said, no, I don't need your help. I can get on the bus myself. And it is the same line that the blank is asking us to fill. Next, you need not to bother about me. I can take care of myself. She said this to the lady. Do you remember when that elderly woman kept on going with her conjectural questions that, oh Valli, oh little girl, it's not safe for such a young girl to travel alone. Do you know the house? Do you know the street number? Do you know where are you going in the town? Then Valli said, oh, you please don't need to care about me. I can take care of myself. And then she looked outside the window and started staring out. I hope this is also clear. Let us move to the next one. Then she turned to the conductor and said, well, sir, this is the last. When the bus reached back to the village and it was the time to bid farewell, it was time for Valli to bid farewell to the conductor and the bus. So what she said? Then she turned to the conductor and said, well, sir, I hope to see you again. कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ राइड करके, but now I will take your leave and I will see you soon again. So this was, I mean, these are all the lines from the chapters only, which अगर तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो तुम्हें chapters, pages को ऐसे पीछे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी. You would have written it there and then. बहुत आसानी से आप लोगों ने सारे fill in the blanks कर लिए होंगे. चलो next question पे move करते हैं. What is the question? Why does the conductor refer to Valli as madam? याद है लास्ट वीडियो में भी हमने ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि वल्ली को बार बार मैडम क्यों बोल रहा था. वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था, शायद मिडिल क्वेश्चन था. तो अब सेम क्वेश्चन है कि why she was being referred as madam by conductor again and again. इसको मार्क कर लो. I have a gut feeling कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टकराएगा तुम्हें. ठीक है. Now the conductor calls Valli madam because she behaves like a grown up. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया आंसर पहले भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है तो हम लोग पढ़ते हैं वापस से कि वो क्यों कर रही थी. क्योंकि actually she was behaving like a grown up. It was not like conductor was making up things, or by the way Valli looked he was saying all those things. He was calling Valli a madam on the basis of those things. No, because she was behaving, the way she was walking down the aisle, the way she took her seat, the way she was having witty replies and very quick replies, it actually, forced conductor to call her madam because she was behaving like a grown-up woman. Although she is only 8 years old, she acts confidently and refuses his help, insisting that she can manage on her own. देखो, जबकि वो सिर्फ 8 साल की थी, but she had extreme confidence, बहुत confident थी, and also she refuses the help. Altogether she refuses the help, that I really don't need your help, insisting that, वो pressurize कर रही थी कि I can manage everything on my own. I have come here on my own. हर चीज मैंने खुद ही की है, and everything is a secret from the parents because she wanted to feel that way. She wanted to feel independent. She wanted to feel like a grown-up adult. So that is why, she said, she actually made it very clear to the conductor that she can manage her things on her own. Her mature attitude leads him to address her as a madam. So the way she was acting very mature, it forced conductor to call her a madam. I hope this answer is also clear to all of you children. Let us move to the next one. Find the lines in the text which
tells you that Valli was enjoying her ride on the bus. ऐसी कौन सी लाइंस हैं जो आपको ये बताती है कि वल्ली अपनी बस राइड एंजॉय करी थी? इट वाज नॉट, यू नो, देखो हम क्या होते हैं, कभी कभी प्लान्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, एंड व्हेन वी एक्चुअली एग्जीक्यूट दोज प्लान्स, हमें लगता है कि जितना हमने फन सोचा था, जितना मज़ा हमें लगा था कि आएगा, उतना मज़ा नहीं आया। वल्ली के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, वल्ली को उतना ही मज़ा आया जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। तो इसलिए अब हमें चैप्टर में से वो लाइन्स को पिक आउट करना है व्हिच टेल्स अस कि कि वल्ली को कहा, मतलब हाउ शी वाज एंजॉयिंग द बस राइड, कि कैसे उसे मज़ा आया, कितना मज़ा आया। ठीक है, सिर्फ लाइन्स निकालनी है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इसका। आई विल जस्ट सिंपली रीड आउट द लाइन्स। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड देम। सो सबसे पहले तो यही है कि वो शी थॉरली एंजॉयज द बस राइड एज शोन बाय द लाइन्स। देखो, सबसे पहले शी एंजॉयड इट थॉरली। Her experience was not hindered by anything. It was not like that she felt she over expected or overestimated the bus ride. No, the way, to the extent that she estimated that she's going to have fun and enjoy the bus ride, she enjoyed it to that certain limit. Now, what are the lines which tells us? सबसे पहले है, Valli devoured everything with her eyes. Oh, it was so wonderful. Suddenly, Valli clapped with a glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road in front of the bus. Somehow, this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Then, तो ये सारी लाइन्स थी जिसको तुम एक बार वापस से, यू कैन पॉज इट, यू कैन रीड थ्रू द लाइन्स बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दीज लाइन्स लॉट। एक बार मैं फिर भी जल्दी से समझा देती हूँ कि जब वली ना जोर जोर से क्लैप कर रही थी, काउस के सामने, बस के सामने डांस कर रही थी, वली ने बस में एंटर करते ही शी सेड दैट आई डिवाउड ईच एंड एवरीथिंग। हर एक चीज़ को मैंने आँखों से खाया था, मतलब आँखों से विजुअली, उसने हर एक चीज़ से विजुअली इम्प्रेस और सेटिस्फाई हुई थी वो उस दिन। ठीक है, उस काव की टेल आ गई थी, बिल्कुल हाई हो गई थी, द काउस टेल वाज हाई, राइजिंग हाई इन द स्काई, एंड ऑल्सो द काउ वाज गैलपिंग, जंपिंग, रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। जोर जोर से भाग रही थी, रनिंग कर रही थी, जंप कर रही थी बस में, बस के जस्ट सामने। और ये सब वल्ली के लिए बड़ा फनी था, एंड शी केप्ट क्लैपिंग एंड शी केप्ट लाफिंग। एंड यही लाइन्स, these lines reflect her excitement and delight as she observes the scenery and experiences the bus ride. और यही lines हमें उसकी excitement के बारे में बताती हैं और उसकी delight, उसकी खुशी के बारे में बताती है। As she goes on the bus ride, she experiences different things and she didn't find anything monotonous. She didn't find anything very similar. Rather, she enjoyed each and everything with the great excitement and enthusiasm. I hope this question is clear. Let us move to the next one. Why does Valli refuse to look out of the window on her way back? वल्ली क्यों, जब वापस वो जा रही होती है घर अपने, तो वो क्यों मना कर देती है कि मुझे विंडो के बाहर नहीं देखना? ऐसा क्या होता है वल्ली के साथ? Which experience basically dampens her mood? This is what we are going to write in this answer. अगर याद आए तो ये cow की death से associated है. It is associated with cow's death. I hope you connected the question well. Now, Valli refuses to look out of the window on her way back. It is because the beautiful creature, which was the cow, now looked horrible. तो वल्ली ने क्यों मना कर दिया था? Why she was glued to her seat but she was not looking out? Because the creature which was running and galloping and dancing full of life, energy, radiance few moments before was now looking extremely horrible, lying lifeless in the middle of the रोड। वो जो क्रीचर था वो बिल्कुल लाइफलेस पड़ा था, ब्लड पूरा स्पैटर हो रखा था उसके ऊपर, इट्स लेग्स वर स्प्रेडेगल्ड, और Valli could not take that thing. Valli could not understand what was happening around. She got the information of the death, but was she able to understand it? No, she was not. So that is why this particular scene, this particular horrible scene of death dampened her mood.
The memory of the dead cow haunted her and it dampened her enthusiasm about life. तो अब क्या हुआ, वल्ली को वो काऊ की इमेज बार बार उसके दिमाग में आ रही थी, कैसे वो जंप कर रही थी अब, लेकिन she could not even move. She is no more alive. It is no more alive. It was moving earlier, but now it is not at all moving. So that is why उस particular incident ने उसके पूरे के पूरे mood को somber, dull and gloomy कर दिया. I hope this is clear. Let us move to the next question. What does Valli mean when she says, I was just agreeing with you what you said about things happening without our knowledge? तो उसने कहा कि उसका क्या मतलब था जब उसने अपनी मदर को कहा कि मैं तो बस आपसे अग्री कर रही हूँ जो भी आपने बोला about the things happening around us. So what did she actually mean? ये मैंने अच्छे से explain किया है. Important question है, स्टार मार्क कर देना. पूरे चैप्टर का मैसेज और थॉट भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, चलो आंसर देखते हैं. She meant to say that her mother was ignorant about her and did not know anything about her bus ride. तो सबसे पहले तो उसने जो point को connect किया, that was that mother, it was a secret adventure as I told you. So Valli did not tell anything about mother. Her mother was taking a nap, and behind that, Valli went out of the village on a bus, went to the town, came back, and now she was standing in front of mother as if nothing happened. So that is why Valli connected to this point. Yes, there are a lot of things happening around, and we hardly have information of everything. We hardly have information of even half of the things happening around. तो इसलिए उसने कहा कि उसकी मदर इग्नोरेंट थी उसकी तरफ, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे बट अबाउट लिटिल थिंग्स, एंड ऑल्सो उसकी मदर को उसकी बस राइड के बारे में कुछ भी पता नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट. She was also referring to the death of the cow. Second point कि अगर हमें इंफॉर्मेशन होती भी है तो क्या हमें अंडरस्टैंडिंग है 100% चीज़ों की? नहीं है ना. तो वो किस पॉइंट से कनेक्ट किया? वो उसने काव की डेथ को रेफर किया. She was now having the information about the mystery of life and death. अब उसके पास इंफॉर्मेशन तो थी कि हाँ भैया लाइफ है तो डेथ भी होगी. जो एनिमल अभी 10 मिनट पहले बढ़िया उछल कूद रहा था, वही एनिमल बिल्कुल ब्लड से स्मियर्ड रोड पे ऐसे लाइफलेस पड़ा था. सो शी हैड द इंफॉर्मेशन ऑफ इट, बट डिड शी हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट? नो. You all know it. So she had the information about the mystery of life and death apart from the understanding of it. कि उसको ये तो समझ में आ गया था भैया लाइफ और डेथ कुछ होता है, लेकिन उसको एक्चुअली इसका रियल कॉन्सेप्ट, इसकी रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं पता थी. सो दीज टू पॉइंट्स she quickly connected to mother's conversation with the auntie, and how she connected on these 2 points. I hope this question is clear. Let us move to the last question of our chapter, Madam Rides the Bus. चलो जल्दी से देखते हैं. The author describes the things that Valli sees from an 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text for this statement? देखो, अब वल्ली का मतलब ये जो पूरा चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, इट इज रिटन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ परसेप्शन ऑफ एन 8-year-old, कि कैसे 8 साल का बच्चा सोचता है, क्या चीज़ें करता है, कितना इनोसेंट होता है, कितना कॉन्फिडेंट हो सकता है, और क्या यही चीज़ें मतलब क्या एक 8-year-old का सेंस हम ले सकते हैं टेक्स्ट? क्या टेक्स्ट में ऐसी कुछ लाइंस हैं जो हमें बता रही हैं कि वल्ली द वे शी वाज बिहेविंग लाइक अ ग्रोन अप वुमन, वो ट्राई तो कर रही थी ग्रोन अप वुमन की तरह बिहेव करने को, बट देन वाज शी एक्चुअली अ ग्रोन अप वुमन? नो, शी वाज अ चाइल्ड. तो क्या चैप्टर में कुछ ऐसे लाइंस हैं जो हमें ये बताते हैं दैट यस, वल्ली वाज अ चाइल्ड, and few things were actually very childish, very innocent, very loving, and very beautiful. So let us quickly answer the question. Yes, the author describes things from an 8-year-old's point of view in several ways. For instance, Valli is fascinated by bus, enjoying its colors, शाइनी सिल्वर ओवरहेड बार्स. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती है कि पूरा चैप्टर 8-year-old के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. कैसे? सबसे पहले जैसे ही वल्ली बस के अंदर एंटर होती है, तुमने देखा होगा ना छोटे बच्चे
कलरफुल चीज़ों को देख के, नई चीज़ों को देख के बड़े फैसिनेट हो जाते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। देयर आईज़ गो बिग, ऐसे एकदम आँखें खुली रह जाती हैं। तो सेम हैपेंड विद वल्ली। व्हेन शी गेट ऑन द बस, शी गॉट वो बड़ा ही एन्जॉय कर रही थी कलर्स को, जो क्लॉक लगी हुई थी, जो शाइनी सिल्वर ओवरहेड बार्स थे, एवरीथिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक टू हर. The description of the bus as having soft and luxurious seats reflects how a child would appreciate and be excited by such comforts. Or, the kind of, the way she's describing, the way she described the chapter, जैसे chapter में seats को luxurious and comfortable point out किया है, it shows कि कैसे छोटे छोटे बच्चे, कोई चीज़ soft होती है, कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसको कितना appreciate करते हैं. देखो, we adults are very busy. हम एडल्ट्स बड़े ही बिजी हो जाते हैं विद द थिंग्स एंड वी नेवर इवन नोटिस सच स्मॉल थिंग्स. लेकिन चिल्ड्रन, दे आर फ्री माइंड, दे एंजॉय देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, सो दे एंजॉय दीज, दे नोटिस दीज इंट्रिकेट डिटेल्स. तो ये जो इंट्रिकेट डिटेल्स के बारे में बताया गया है, दैट कैन ओनली बी, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बच्चा ही नोटिस कर सकता है. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज रिटन एज पर विद अ व्यू पॉइंट ऑफ एन 8-year-old girl. Her delight at seeing the blue sky and acres of green fields shows her childlike enthusiasm and wonder. और जैसे ही उसने ग्रीन फील्ड्स, ब्लू स्काई और माउंटेन्स के बारे में डिस्क्राइब किया, तो वो उसके न्यू एक्सपीरियंस और चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म के बारे में बताता है. कैसे छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं. जैसे अगर कैट होगी, हम लोग ऐसा देखते हैं ना, बाहर जाते हैं, कोई छोटा बच्चा हमारे साथ है, सो वी पॉइंट आउट, लुक देयर इज अ डॉग, look, there's a cat, and how excited they get looking at those animals which are very usual for us to find. But they find even these little things happy. They find these things joy giving. Okay, chalo. Valli is thrilled by a cow running in front of the bus and is deeply affected by the sight of a deaf काउ. अब देखो, सबसे पहले जब काउ रनिंग कर रही थी तो उसे बड़ा फनी लगा, वो क्लैप कर रही थी, हंसे जा रही थी, विच इज चाइल्ड लाइक. बट देन सडनली जैसे ही उसने काउ को डेड देखा, हर मूड गॉट डैम्पर्ड, इट गॉट डल, ग्लूमी एंड सोम्बर. ओके, एंड विच मेक्स हर cry and avoid looking out of the window on the way back. और जिस तरीके से क्विकली उसने रिएक्ट किया ना, उसने बाहर देखा, वो रोने लगी, it tells us how childish she was. She had a soft heart, innocent heart. She had a habit of sensitizing to the surroundings. सराउंडिंग से क्विकली उसने सेंसिटाइज कर लिया, विच इज वेरी चाइल्ड लाइक. बच्चों के जैसा ही होता है ये, ठीक है. These observations capture the typical reactions and excitement of a young child. और यही चीजें हमें बताती हैं कैसे छोटा बच्चा जल्दी से रिएक्ट करता है, एक्साइटेड हो जाता है और कैसे इनोसेंटली कनेक्ट करता है चीजों से. And with this, finally our chapter is over. And as I tell you every time that for your grade 10 preparations, please stick to Mission Gyan, and for your grade 10 English preparations, you're not supposed to go anywhere because your Komal ma'am is here. Bye bye all of you. Take care and study well.